हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एनटीए पेपर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मेजर फिलोसफीज़ एंड अप्रोचेज़ इन एजुकेशन। कि हमारी एजुकेशन की क्या क्या अप्रोचेज़ हो सकती है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं कुछ कुछ नई नई अप्रोचेज़ को यूज़ करके। चलिए पढ़ते हैं। Philosophy is a vast subject. All aspects of education such as aims, objectives, curriculum, teaching methods, teacher, textbooks and discipline are influenced by philosophy. Philosophy क्या है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, चाहे हर तरह की उसमें एजुकेशन, कोई भी एम्स हो गए, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हो गए, टीचिंग मेथड्स हो गई, टेक्स्ट बुक्स हो गई, वो सब कुछ हमारी फ़िलोसफी से इन्फ्लुएंस करती हैं। देयर आर मैनी फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन हैव बीन मेंशन बिलो। कई तरीके की फ़िलोसफी है, उनमें से कुछ हम देखते हैं कि क्या फ़िलोसफीज़ हैं, क्या अप्रोचेज़ हैं उन एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या कहता है? The word idealism has been derived from word idle। ठीक है, किससे लिया गया है? वर्ड आइडियल से वर्ड लिया गया है। इट इज़ बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। आइडियलिज्म में क्या अप्रोच है कि आइडियलिज्म का मतलब कि क्या आइडिया है। आइडिया कहाँ से आता है? हमारे दिमाग से आता है, हम खुद आइडियाज़ नए नए लेकर आते हैं, वही क्या है? आइडियलिज्म है। मतलब हमारे दिमाग, हम क्या सोचते हैं, खुद से क्या करना चाहते हैं, उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं? स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। कि अंदर से आवाज़ आना, हमें ये करना है, ये नया आइडिया आया है। द यूनिवर्सल काइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए कौन है? भगवान है। उनको सब कुछ पता है। भगवान के थ्रू ही हम क्या कुछ सोचते हैं कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, हमारे दिमाग में यही आता है कि भगवान है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो हमारा साथ देंगे। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूएंट रियलिटी। आइडियलिज्म में हम ये मान के चलते हैं कि गॉड ही है जो सारे क्रिएशन का क्या है? सोर्स है। जितनी भी नॉलेज हमें मिलती है, जितना भी हम सोच पाते हैं, जो भी हम रियलिटी फेस कर पाते हैं, वो सिर्फ किसके कारण है? भगवान के कारण, गॉड के कारण है। In idealism, the aim of education is to discover and develop each individual abilities and full moral excellence in order to better serve society. Idealism में क्या होता है कि हमारा एजुकेशन का मेन एम क्या है? कि हम डिस्कवर कर सकें या फिर डेवलप कर सकें एक दूसरे की एबिलिटीज़ को। ठीक है, मतलब सोसाइटीज़ को बेटर सर्व करने के लिए कि मेरे कुछ दिमाग में चल रहा है, मैं सामने वाले को बताऊं कि ये आइडिया है, वो अपना आइडिया मुझे बताए और हम कुछ उस चीज़ से कुछ डिस्कवर करें, कुछ डेवलप करें। वो सिर्फ एक थॉट है, आपके आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि आप इन आइडियाज़ से बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी लर्निंग क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। It is a philosophical approach that has its central tenet that ideas are only true reality and only thing worth knowing. In a search for truth, beauty and justice that is enduring and everlasting, the focus is on conscious reasoning in the mind. ये एक तरह से क्या देखी गई है? philosophical approach देखी गई है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे आइडियाज़ है ना, वही सिर्फ हमारी ट्रू रियलिटी है। सिर्फ इतना है जो हम क्या करते हैं? उसको जानते हैं। ठीक है, हम कोई भी सर्च करते हैं ट्रूथ, ब्यूटी, जस्टिस दैट इज़ एंड्योरिंग एंड एवरलास्टिंग। मतलब जो भी आइडिया से हमें कोई सच की खोज करनी है, कुछ जस्टिस, कुछ ब्यूटी, वो हमेशा क्या रहते हैं? एवरलास्टिंग रहते हैं, क्योंकि वो खुद के थॉट्स हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं। द फोकस इज ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड। फोकस किस पे रहता है? कि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्शियस चीज़ें चलते रहना, कुछ ना कुछ माइंड में आइडियाज़ डेवलप होते रहना, उसी को हम क्या मानते हैं? अपनी एजुकेशन मानते हैं। Man has a superior nature that is expressed in the form of intellectual culture, morality and religion. Man का क्या होता है? एक superior nature होता है जो किसी भी मतलब हमारे intellectual culture, morality या religion में हम express कर सकते हैं। फ्रॉयबल, कैंट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड श्री औरोबिंदो आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। इन सब ने क्या दिया था? हमें आइडियलिज्म की अप्रोच प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो आइडियलिज्म इज़ बेसिकली अबाउट टू आइडियाज़ जो हमारे माइंड में और खुद से डेवलप किए हुए होते हैं, उसी को हम बिल्कुल सही मानते हैं और ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू रियलिटी उसी को मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं वो मतलब पूरा गॉड को पता है, गॉड ही हमारी हेल्प करेंगे, वही है हमारी
हमारे क्रिएटर, हमारे वर्ल्ड के। तो ये हमारे बेसिकली आइडियलिज्म की अप्रोच है, जहाँ से नए नए आइडियाज़ आना और उन्हीं को हमें ट्रू मान के कुछ ना कुछ डिस्कवर या कुछ ना कुछ एजुकेशन लेना। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच है हमारी नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या कहता है? नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी विद द बिलीव दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी। नेचुरलिज्म में हम मान के चलते हैं कि जो नेचर है वो अकेला ही पूरी रियलिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर, इट इज सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैविंग इट्स ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज। ह्यूमन लाइफ क्या है? हमारे नेचर का पार्ट है। ये सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है कि जिसका अलग से अपना नेचुरल मैटर है, नेचुरल फोर्स है या फिर नेचुरल लॉज है। इट एम्फेसिस ऑन मैटर एंड द फिजिकल वर्ल्ड। मेनली इसका एम्फेसिस क्या है कि ये फिजिकल एम्फेसिस और मैटर पे एम्फेसिस करता है। इट डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड सुपरनेचुरलिज्म। जैसे आइडियलिज्म हम बेस करते थे स्पिरिचुअलिटी पे कि कोई भी आइडियाज़ आया उसी को हम ट्रू रियलिटी मानते थे, लेकिन यहाँ पे नेचर, जैसा नेचर हमें करने को कह रहा है हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे। ह्यूमन लाइफ है, जैसा जैसा नेचर में चलता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। यही क्या अप्रोच होती है नेचुरलिज्म की। ठीक है, उनके पास में अपना एक नेचुरल मैटर है, उसी में रहना, उसी को लॉज क्रिएट करके एजुकेशन लेना। आवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज एंड नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। हमारे सेंसेस क्या है? हमें नॉलेज की तरफ लेके जाते हैं और वो नेचर है जिससे हमें वो नॉलेज गेन होती है। ठीक है, हम गए कि हमें ये नॉलेज लेना है, फिर नेचर अपने आप आपको वो नॉलेज का क्या कर देगा? प्रोवाइड करवा देगा। माइंड इज सबऑर्डिनेट टू नेचर। माइंड क्या है? सबॉर्डिनेट है किसका? नेचर का। लाइक हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आया, वो नॉलेज गेन करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? नेचर के पास जाते हैं। नेचर के थ्रू हम उसे अपनी नॉलेज या एजुकेशन को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ नेचुरलिज्म आर टैगोर, रोसियो एंड हर्बर्ट स्पेंसर। इन तीनों ने मिलकर हमें नेचुरलिज्म की अप्रोच क्या की थी? प्रोवाइड की थी। थर्ड आता है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म अप्रोच क्या कहता है? इट इज़ बेसिकली अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स प्रैक्टिस और नेशन। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस या फिर एक्शन, प्रैक्टिस और एक्शन। अब प्रैग्मेटिस्ट लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। प्रैग्मेटिज्म में बेसिकली क्या आते हैं? फैक्ट्स आते हैं। यहाँ पे कोई आइडियाज़ काम नहीं करते, कोई नेचर काम नहीं करता। यहाँ पे क्या काम करता है? आपके फैक्ट्स काम करते हैं। जब आप उस चीज़ को खुद से करते हो या फिर आपको उस चीज़ करते करते पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, आप उसमें एफिशिएंट हो जाते हो। प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग। ये फोकस करता है कि आपने क्या काम किया या आपने क्या नई एक्टिविटी करी। देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ लाइफ, ट्रूथ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सच तभी निकल कर आएगा जब आप खुद उसका क्या करोगे? एक्सपीरियंस करोगे। ऐसे नहीं आइडियलिज्म की तरह कि आइडिया आया उसी को ट्रू रियलिटी मान ली। यहाँ पे करने से ही पता चलेगा कि ये वास्तव में सच्चाई है या नहीं है। ह्यूमन्स आर एक्टिव beings and have the ability to solve their problems through a logic of experiments and scientific methods. ह्यूमन क्या है? एक एक्टिव बींग्स है, उनके पास में एबिलिटी है कि वो क्या कर सके? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके किसी भी लॉजिक या फिर एक्सपेरिमेंट्स या साइंटिफिक मेथड से। जब करके देखेंगे तभी उनको पता चलेगा कि ये वास्तव में चीज़ सही है या नहीं है। फॉर pragmatists, teaching methods focus on hand-on problem solving, experimenting and projects, often having student work in groups. अगर हम इसकी बात करें, जो टीचिंग मेथड है वो किस पे फोकस करते हैं कि हैंड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुरंत प्रॉब्लम किसी को सॉल्व कर देना या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स या प्रोजेक्ट करके उनको क्या करना? सॉल्व करना। द मेन थिंकर्स आर जॉन डेवे, किलपैट्रिक, मीड आर द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस फिलोसफी। तो जॉन डेवे, किलपैट्रिक और मीड ने क्या दिया था? प्रैग्मेटिज्म अप्रोच हमें दी थी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, ये क्या है कि क्या क्या चीज़ें हमें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब पढ़ते हैं। In education is an approach to teaching and learning that focuses on the individual's freedom to choose their own purpose in life. मतलब इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है, वो बिल्कुल फ्री है, वो अपना खुद का पर्पस लाइफ में क्या कर सकता है? चूज कर सकता है। बिकॉज
existentialist educators believe there is no God or higher power. They encourage all students to create their own meaning of life. इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी गॉड या हायर पावर नहीं होती है. वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो खुद का मीनिंग, खुद के लाइफ में मीनिंग ढूंढें कि वो क्या करना चाहते हैं, खुद के लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें. ठीक है, उनको पूरी तरह से छूट है, वो कोई भी मेथड को यूज़ करके अपने लाइफ में पर्पस ढूंढ सकते हैं. वही क्या होता है, हमारी एग्जिस्टेंशलिज्म अप्रोच होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमैनिज्म. इट इज़ रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमन एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. इसमें क्या माना गया है कि ह्यूमन को ही सेंटर माना गया है और सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या माना गया है, मेजर माना गया है. ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. ह्यूमनिज्म में क्या होता है, इज ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन. ये सारा का सारा काम करती हैं किसके लिए, ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर और उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए. Thus, the life of human being should be transformed so that welfare of all becomes the goal. तो इस तरह से कोई भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना कि जो भी उनका गोल है वो क्या बन जाए, अच्छे से पूरा हो जाए, वेलफेयर बन जाए. द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन बींग्स की कि उनके गोल को किस तरह से पूरा किया जाना चाहिए. ठीक है, तो ह्यूमनिज्म हमें एक और चीज़ बताता है कि लर्निंग इज ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि खुद अपने तरीके से कोई भी काम करना, खुद को इस तरह से बनाना कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, सामने वाले पे डिपेंडेंट ना होके खुद इंडिपेंडेंट बनना. वही क्या होता है, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है. ठीक है, तो मेन एम क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन है वो हमारी सेंटर पॉइंट होता है हमारी ऑल एक्टिविटीज़ का, सभी ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो, वही अप्रोच ये कहती है. इट एडवोकेट्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग. क्या क्या होता है इसमें, कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सोशल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल टॉलरेंस और सोशल अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलती है. तो यही क्या था हमारा ह्यूमनिज्म और हमारी एजुकेशन की अप्रोचेस. फर्स्ट वन थी आइडियलिज्म, जिसमें हम कोई भी आइडिया लेकर आते हैं और हम यही मानते हैं कि यही हमारी ट्रू रियलिटी है. हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में से कुछ आइडियाज़ निकल कर आते हैं और उसी पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं. नेचुरलिज्म में पूरा नेचर क्या है, पूरी एंटायर रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है. हम नेचर के थ्रू ही एजुकेशन कुछ लर्निंग सीखते हैं. हम ये कहते हैं कि जो नेचर हमसे करवाएगा हम वही करेंगे. थर्ड है प्रेगमेटिज्म. प्रेगमेटिज्म का मतलब क्या होता है कि जब तक हम एक्टिविटी को करके नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा कुछ सच्चाई है या नहीं. हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके ही और कुछ एक्सपीरियंस लेकर ही देखते हैं कि मतलब हम इसकी फैक्ट्स क्या है या फिर इसकी नॉलेज क्या है. एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम देना कि वो अपना पर्पस ढूंढ सके लाइफ में. जब उसको पर्पस मिल जाता है तो अपने आप उस नॉलेज की तरफ वो बढ़ता हुआ चला जाता है. ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है ह्यूमैनिज्म, ह्यूमन का लेकर चलते हैं कि वही है हमारी एक्टिविटीज़ का ऑल सेंटर, वही कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ करेगा जिससे कुछ नॉलेज गेन होगी. इसलिए हमेशा ह्यूमन बींग्स का इसमें वेलफेयर देखा जाता है, उनको गोल बनाया जाता है कि किस तरीके से इनका गोल पूरा करने में पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो सके. इसमें हमारा कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस और सोशल अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है. तो ये थी हमारी अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन या फिर फिलोसफीज एंड अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन. आई होप आपको समझ आया होगा और आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.